हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप लोग करके जाते हो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप लोग पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी आराम से कर सकते हो। बाकी हाँ, जितने भी लोग कमेंट करने वाले हैं ना कि भाई आपने सर सारा का सारा सिलेबस दे दिया, एक बार ये वीडियो पूरी देखो, इसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखे बिना अगर ये कमेंट कर दिया ना कि सारा सिलेबस दे दिया, तो मैं कसम दे दूंगा वो वाली कि हाँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। मजाक कर रहा हूं, फेल तो किसी को भी नहीं होना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करो, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, पर हाँ लाइक जरूर कर देना, वरना आपको याद है ना कि एग्जाम में। तो अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपका बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम एक्चुअल में कैसा हुआ। थोड़ा बहुत गड़बड़ आया था, लेकिन हाँ हमने जितना बताया था उसमें से ये मानो कि 2-3 क्वेश्चन मैच नहीं हुए, लेकिन हाँ बाकी के आपके यहाँ तक सारे मैच हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अपने सब्जेक्ट यानी कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं, देखो यहाँ पे यूनिट 1 है और ये आपकी टोटल यूनिट 5, और हमको क्वेश्चन कितने बनाने हैं? 10 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ये आप लोग को आंसर है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे अगर देखें तो जो आपके यूनिट सेकंड है, यहां से आपके डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो मेन बीमारी है। अब अगर यूनिट सेकंड में देखोगे लगभग आपकी 10 बीमारी हैं, यूनिट थर्ड में देखोगे लगभग 16 हैं, यूनिट फोर्थ में देखो लगभग 9 है, और यूनिट फिफ्थ में देखो लगभग 8 है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ आपके 4 यूनिट यानी कि यूनिट सेकंड से लेके फिफ्थ तक ही आपके जो है लगभग 40+ डिसीज है। अब ये बताओ कि ये तो आपकी 40+ डिसीज हो गई, और मुझे क्या करना है कि 40 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन आपके लिए बनाने हैं। तो अब बताओ कि भाई मैं क्या करूं। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो एग्जाम में आपके आते हैं वही बताते हैं। तो यहाँ पे जो जो एग्जाम में आके आए हुए हैं ना वो सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैंने ट्राई किया है कि बहुत कम क्वेश्चन मैं आपके लिए कर सकूं कि पढ़कर आप लोग आराम से पास कर सको। और इसके अलावा यूनिट 1 आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और इधर आपके ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन, सेल इंजरी, तो भाई हमेशा आता ही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कुछ स्मार्ट तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं और ट्राई किया कि जितने कम से कम क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को पास करा सकूं या आप लोगों को टॉप करा सकूं, वो मैंने यहाँ पे दिया। तो बस वीडियो आपको जो है पूरी देखनी है और थोड़ा बहुत जो है सुनते भी जाना है साथ में। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल इंजरी देन राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली आपका एटियोलॉजी आएगा एंड पैथोजेनेसिस आएगा। सेल इंजरी का क्या होता है ये पूरा हमारा मेन क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बनेगा, देखो या तो सेल इंजरी आएगा या फिर हमारा आता है डिफाइन इन्फ्लामेशन देन राइट इट्स टाइप्स, मैकेनिज्म एंड केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन वाला भी पूरा एक डिटेल में देख लेना। जैसे आप सेल इंजरी के बारे में देखोगे तो ये मेन आपके क्वेश्चन हो गए, तो या तो ये आएगा या फिर आएगा ये आपका हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन आपका यहाँ पे कई बार शॉर्ट में देखने को मिल जाता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बाउंड हीलिंग, तो इसको बाद नए डाल के जाना, लेकिन ये दो आपके जो इंपॉर्टेंट होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट ए नोट ऑन होमियोस्टैटिस देन कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो देखो ये ना पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। देन आपका यहाँ नेक्स्ट आता है अडेप्टिव चेंजेस इन सेल इंजरी, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में आता है, और ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। हाँ इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये भी एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा हमारा आता है सेल डेथ वाला, तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी हमारा आ जाएगा कभी नहीं आएगा, कभी बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा कभी बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन को बस मैंने इसीलिए डाला कि पढ़ के जाना, क्योंकि कहीं भी हमारा ये टपक जाता है। तो ये हो गया आपके मेनली 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इनका सॉल्यूशन आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपका लगभग जो है सॉल्यूशन हमने तैयार कर दिया है। अब ये आपको दिख रहा होगा, तो आपका यूनिट 1 से लेकर 3rd तक, और इस बार बहुत ही स्मार्ट तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर एक बार आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना, आपको सब कुछ जो है समझ आ जाएगा। तो ये जो आपकी वीडियो है, जो आपके सॉल्यूशन वाली वीडियो रहेगी, इन सभी की ये आएगी आपकी 23 तारीख को, यानी कि आपकी कल शाम तक में भी हाफ वीडियो आ जाएगी यूनिट 1 से लेकर 3rd तक। इसके बाद जो आपकी बाकी के यूनिट 4th एंड 5th होंगे वो आपके अगले दिन आ जाएंगे, और वो आपके सिर्फ और सिर्फ ऐप के अंदर आती है, आप लोग को पता है। इसके अलावा जो आपके 2 मार्क्स के निचोड़ की वीडियो वो आपके 24 यानी कि मान लो 23 को ये आएगी, 24 को वो, और 24 के इवनिंग तक हम ट्राई करेंगे कि आपकी 2 मार्क्स वाली भी डाल देंगे। इस तरह आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम 26 को है, तो आपको कल क्या करना है, कल इस वाली को देख लोगे, उसके अगले दिन वो देखोगे, उसका ये देखोगे, और आपका ये मानो कि 3-4 दिन में पूरी की पूरी पैथो यहाँ पे कंप्लीटली कवर हो जाएगी। तो बस मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए कि कल तक मैं आपका जो है हाफ से ज्यादा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा सकूं। तो देखा जाए तो ये मानो कि भाई आपका सब कंप्लीट तो हो गया, बस मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम जाएगा क्योंकि आपको समझाना भी है, तो बस उसी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइपरटेंशन देन राइट इट्स पैथोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ रास इन हाइपरटेंशन। अब देखो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हाइपरटेंशन के बारे में मानो कि मोस्टली टाइम आपका एग्जाम में आएगा। अब हाइपरटेंशन के साथ में आपका रोल ऑफ रास भी कई बार आता है, तो इसको देखेंगे।
जाएंगे। इसके अलावा आपके कुछ छोटे टर्म जैसे आपका CHF हो गया या आपका एंजाइना हो गया या आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब ना मतलब हाइपरटेंशन की वजह से होती है, तो इनको हम देख लेंगे बहुत। अगर आपने एक बार ये समझ लिया, ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी जो आपका एंजाइना वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है, राइट अ नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेनली जो आपका क्रोनिक वाला पार्ट है वो बहुत बार आता है। इसके बाद आपका यहाँ पे अस्थमा वाला पार्ट भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और अगर एक बार आपका अस्थमा हो गया तो ये मान लो COPD भी लगभग आपका हो जाता है। देखो ये मैंने ना इसलिए डाले क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये मानो कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे बोलते हैं कि भाई सारा दे दिया, तो आप मत पढ़ो, आपको केवल क्या करना है, हाईलाइट वाले जो है इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये देख सको। बाकी देखो आपको बताया कि अभी बायोकेम का एग्जाम हुआ था तो कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। थोड़ी बहुत चीजें कई बार होती है कि ऊपर नीचे हो जाती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं तो आपको एज इट इज जान के जैसे ये लिखे हुए हैं ना, ये मानो कि देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो जैसे मैंने लिखे होंगे एज इट इज आपको सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बस जो है कल तक आप वेट कर लीजिए। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, डिफाइन एंड डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। तो ये दोनों के दोनों पार्ट, ये मानो कि बारी बारी से आपके आते रहते हैं। कई बार डायबिटीज मेलाइटिस आ गया तो कई पेप्टिक अल्सर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी आपका एग्जाम में आ सकता है, आपको अच्छे से जो है दोनों के दोनों यहाँ पे करके जाने हैं। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, राइट अ नोट ऑन एनीमिया। अब देखो एनीमिया के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट है, जिसमें मेनली आपका सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। देन एक आध बार मेगालोब्लास्टिक या आयरन डेफिशिएंसी मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 6-7 टाइप्स हैं, तो भाई हम सबको तो नहीं लिख सकते, तो मेनली सिकल सेल वाले को मिस नहीं करना है, बाकियों को भी नजर डाल के हम जाएंगे। देन आपको यहाँ पे आता है पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिसीज के बारे में। तो ये वाले पार्ट भी आपका 1-2 बार आया हुआ है, तो इसको देख लेना। लेकिन यहाँ पे जो आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी एपिलेप्सी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार जो है ये देखने को मिला है। अब मैंने जैसे बोला कि इसके अंदर लगभग आपके जो है 16-17 डिसीज आती है यूनिट 3 के अंदर। तो यहाँ पे ये कोई मैंने आपको 3 बता दी, यानी कि एनीमिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, और इधर आपको मैंने ये बता दिया। तो अब आपका जो ये वाला पार्ट बताया, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो इन सब में ना नजर डाल के जाना। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन में ये सब के सब जो है प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी आपका हाइपरटेंशन जितना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ सिंपल आएगा, डिफाइन कैंसर देन एक्सप्लेन दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस के बारे में काफी बार आ जाता है, तो ये भी एक ब्रॉड कैटेगरी है, यानी कि आपका यहाँ पे ABCD ये सब आता है, तो इनको भी एक बार यहाँ पे देख के जाएंगे। देन आपका यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टर्म्स आते हैं, जैसे आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। देखो छोटे मोटे तो नहीं है, लेकिन हाँ AKTU में थोड़े कम आए हैं। बाकी जैसे RGB वगैरह हो गया, जो कुछ और यूनिट हो गए, उनमें ये थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे किसी का डाउट आया था, मैं क्लियर कर दूं कि देखो अगर आप AKTU गए तो हाँ आप सिर्फ जो है ये हाईलाइट वाले इनको देख के जाके पास हो सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि टॉप करोगे, टॉप करना है तो भाई सारे के सारे ही आपको देख के जाने पड़ेंगे। हाँ जस्ट आप पास यहाँ पे हो सकते हो, बाकी ये वाले आप देख सकते हैं। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, डिस्कस दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, और इधर आपका आता है राइट डिजीज नोड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये दोनों के दोनों भी आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जो है बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपका UTI वाला हो गया, देन लेप्रोसी, टाइफॉइड, सैप्ली। तो ये एक एक दो बात देखने को मिले हैं, तो इनको आप नजर डाल के जाना। यानी कि अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन के बारे में, जिनको आपको बिल्कुल डिटेल्स में बहुत अच्छे से करके जाना है। देन आपका बाउंड्री में नजर डाल देना। लेकिन देन आपका इधर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और एपोप्टोसिस, होमियोस्टैटिस को नजर डाल के जाना। देन आपका यहाँ पे हाइपरटेंशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इधर आपका एंजाइना और इन सब पे नजर डाल के जाना। इधर आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और अस्थमा वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इनको अच्छे से करके जाना और इस पर नजर डाल के जाना। देन आपका यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस एंड पेप्टिक अल्सर वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इनको बिल्कुल डिटेल्स में अच्छे से करके जाना। और इधर आपका जो सिकल यानी कि एनीमिया के ऊपर, पार्किंसन, अल्जाइमर और एपिलेप्सी, इन पे नजर डाल के जाना। लेकिन एपिलेप्सी वाला थोड़ा ज्यादा अच्छे से करके जाना, और इन सब पे नजर डाल के जा सकते हो। देन आपका यहाँ पे आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर के बारे में, जिसमें आपका मतलब ये मेन हो गया। इसके अलावा आप हेपेटाइटिस पर नजर डाल के जाना, और ऑस्टियोपोरोसिस को भी देख लेना। देन आप इन सब पे नजर डाल के जाना। और इधर आपका जो आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स एंड TB, इनको बहुत अच्छे से करके जाना, और बाकी जो आप इन पर नजर डाल के जा सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन मैंने इस बार नहीं बताए, क्योंकि भाई आपके कमेंट आते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर वीडियो लाइक नहीं की तो आप एग्जाम में तो भाई ध्यान रखना और वीडियो को पक्के से जो है लाइक कर देना। बाकी आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या करना है, एक तो जो एड्स है ना इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे CHF दिख रहा होगा ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और साथ में जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी है इसकी डिफाइन करना है, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट डे मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छे लगने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो आपको पता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सब लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।